ये तुमने कब से पीना शुरू कर दी? अब अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे क्या? अम्मा और क्या करूं मैं? जो चीज घर में सुकून लाए वो करो। जब अजरा चली गई थी उसे क्यों लेकर आए? अपना इंतजाम खुद कर लेती वो। अम्मा मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, अजरा का हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। आपको क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही है? क्यों तरस नहीं आता आपको उस पे? तरस खाएं? कितना तरस खाएं? इतना तरस खाया कि घर का सुकून बर्बाद कर लिया है। जब तक अजरा इस घर में रहेगी सारा इसी तरह डिस्टर्ब रहेगी। और क्या पता वो घर छोड़कर ही चली जाए। अम्मा इसमें नई बात क्या है? वो तो खुद मुझे धमकियां दे रही है। बेटा वो ये सब कुछ अजरा की वजह से कर रही है। तुम सब्र और तहम्मुल से काम लो। अपनी बीवी के बारे में सोचो, अपने घर के बारे में सोचो। अम्मा मैं सबका सोचता हूँ। अजरा जब सारा से कोई इख्तिलाफ नहीं रखती है, सारा क्यों झगड़ा कर रही है उससे? क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हो? क्यों शोर मचा रखा है उसने? तुम जानते हो ये सब कुछ क्यों कर रही है? क्योंकि अजरा मनहूस है। अम्मी प्लीज ऐसी बात ना करें। वो इंसान है यार, थोड़ा तरस खाएं उस पे। तुम अपनी आंखों से देख चुके हो मुराद। मत बोलें अम्मा, सारा की जबान ना बोलें आप प्लीज। और मुझे अजरा से ज्यादा सलमान पे शक है। सलमान ने उसको ट्रैप किया होगा। और मैंने बाद में बहुत सोचा है, अजरा का कोई कसूर नहीं है इसमें। तुम्हारी ये जिद ना सारा को तुमसे जुदा कर देगी। अम्मा अगर उसे शौक है ना तो वो चली जाए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अम्मा मैं घर में मजीद टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर तुम क्या करोगे? अम्मा अगर सारा तलाक चाहती है तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। शायद मैंने गलती कर दी, मुझे अजरा से ही शादी कर लेनी चाहिए थी। सारा बेटा तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। मर्द तो नाराज हो जाते हैं। आपने सुना नहीं, वो घर छोड़कर जाने की बातें कर रहा है। मुझे भी वो सीरियस लगा। तुम्हें अपना घर बचाने के लिए अजरा का इलाज ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मुराद तो उसे इस घर से जाने नहीं देगा। और मैं भी नहीं चाहती कि वो इस घर में रहे। अगर वो इस घर में रही तो मुराद तुम्हें छोड़ के उससे शादी कर लेगा। कोई ना कोई हल तो तलाश करना पड़ेगा तुम्हें। अम्मी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? सारा बेटा मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें जितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े तुम दो, बस अजरा से छुटकारा हासिल करो। और अगर मुराद ने एक बार तुम्हें छोड़ दिया तो मुराद जैसा शौहर दोबारा नहीं मिलेगा और तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियां अजरा के हिस्से में आ जाएंगी। मेरी बात पे गौर करना। कोई चाय ले आओ यार। बात सुनो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैंने तुम्हारी जॉब की बात की हुई है। तुम जाके ज्वाइन क्यों नहीं करती हो?
देखो, घर में रहोगी तो छोटे मोटे मसले होते रहेंगे। तुम खुद को मसरूफ कर लो और ना सारा की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो। और वो सलमान की बातों में आकर मैंने तुम पे शक किया, इसके लिए सॉरी। अम्मी ठीक कह रही थी, अज़रा वाकई मेरी जगह लेना चाह रही है और शायद मुराद भी यही चाह रहा है, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। कल तक तो ये घर से भाग रही थी, आज बड़ी फ्रेश लग रही। तुम अपनी जली कटी बातों से बाज नहीं आओगे ना? जब कोई इतना दिल जलाए ना, तो दिल से जली कटी बातें ही निकलती। जलती रहो, मैं जा रहा हूं काम पर। अपनी चहेती के हाथों की चाय तो पीते जाओ। तुम फिक्र मत करो, जब पीनी होगी तब पी लूंगा। अच्छा, वैसे मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, मुझे शाम में लेने आ जाइएगा। इसका बंदोबस्त तो अब मैं कर। आप कैसे रह रहे? बेहतर हो अम्मी। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। गुस्सा उतर गया तुम्हारा? अम्मी आप भी ना, आप दोनों के अलावा है ही कौन मेरा। अब्बू तो यहाँ है नहीं, और वैसे मुझे सलमान की भी तो फिक्र थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल खाना खाए बगैर चली गई थी ना, कितना दिल दुखा मेरा, मैं क्या बताऊँ। सॉरी अम्मा, आज खाना खाकर जाऊंगी। प्लीज जल्दी रेडी कर दें, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा तुम बैठो, मैं भी। तुम क्या नाराज हो मुझसे? देखो सारा, मैं नाराज नहीं हूं। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि तुम्हें अब अज़रा के पीछा छोड़ देना चाहिए। जो हुआ बहुत हुआ, बल्कि अब मैं खुद आकर उससे माफी मांगूंगा। वाह, लगता है तुम्हारे सर की चोट ने तुम्हारे ख्यालात बदल दिए। ठीक है, मांग लेना माफी आकर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझे माफ करेगी। क्यों? तुम्हें तो सारे तरीके आते, कर देगी माफ। चलो देखते हैं। अच्छा एक मिनट, मैं जरा अम्मी को देख। मुमानी, तुम कहाँ जा रही हो? वो मुराद ने मेरे लिए जॉब देखी थी, तो बस वहीं जा रही थी।
आपकी इजाजत है? मेरे मना करने से तुम रुक जाओगी, और मैंने मना किया तो मुराद ने चीखना चिल्लाना शुरू कर देना है। और तुम तो रही मनहूस, ढीठ, बेशरम। मुराद पे पता नहीं क्या जादू किया है कि वो तुम्हें इस घर से नहीं निकालेगा बल्कि मुझे निकाल देगा। मुमानी प्लीज ऐसे मत बोले। मनहूस लड़की, ठीक बोल रही हूँ। तुम्हारी वजह से वो अपनी बीवी को तलाक देने का सोच रहा है। मनहूस की मनहूस ही रही। जाओ, खड़ी क्या हो यहाँ पर? अम्मी छोड़ें खाना, मैं बाद में खा लूंगी। आप इधर आए, मुझे आपसे बात करनी है। अरे क्या बात करनी है? आप बैठे तो सही आप। पहले मुझे ये बताएं, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? बेटा, तुम नहीं जानती कि जब औलाद माँ से नाराज होती है तो माँ के दिल पे क्या गुजरती है। अच्छा ना, आप इतना मत सोचा करें। वैसे भी अब आप सलमान के बारे में सोचें। देखिए, मेरा तो घर बस गया है ना, और आपको पता है मुराद बहुत अच्छा हैं? अब मुराद बहुत अच्छा हो गया। वैसे मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। आप सलमान की शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती? अरे मैं क्या सोचूं, अब तो वो खुद ही सोच रहा है। मतलब मैं तो परेशान हो गई हूँ। वो तुम्हारी नंद है ना, मुराद की कजन, वो उससे शादी करना चाहता है। अजरा, क्या हुआ है? मुमानी, वो बाहर लड़के मुझे छेड़ रहे थे। उन्होंने मुझे छूने की कोशिश की। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगा शाम तक। हाँ हाँ ठीक है। तुम सब लोग उस अजरा की वजह से मेरे मुखालिफ हो गए थे, तो वो अजरा ही तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। मुझे अपना घर बचाने के लिए अजरा को इस घर में सलमान की दुल्हन बनाकर लाना पड़ेगा। अच्छा, तो बहन से बातें छुपाई जा रही हैं? अम्मा ने मुझे सब बता दिया कि तुम अजरा को पसंद करते हो, शादी करना चाहते हो उससे। तुम कहना क्या चाह रही हो? वैसे भी तो तुम्हें शादी करनी है ना, तो अजरा इतनी बुरी लड़की भी नहीं है। क्या तुम्हें मंजूर है? नहीं, 2 दिन पहले तक तो वो तुम्हें बहुत जहर लग रही थी। तुम तो उसे घर से निकालना चाह रही थी, बल्कि उसे बदनाम करना चाह रही थी। क्या हो गया तुम्हें? बहन हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारे जज्बात का ख्याल है मुझे। वैसे एक बात बताओ,
कि तुम्हारे अजरा के बारे में अचानक से ख्यालात कैसे तब्दील हो गए? तुम अपनी बहन पर शक कर रहे हो? अभी तो इतने बड़े हादसे से गुजरे हो, अपनी गलती की तलाफी करना चाहते हो, तो मैं क्यों अजरा के बारे में बुरा सोचूंगी? तुम सच बोल रही हो ना? सलमान, मैं दिल से खुश हूं तुम्हारे लिए। मैं बात करूंगी मुराद से, लेकिन प्लीज तुम अभी मत आना, पहले मुझे बात करने दो। आखिर फैसला तो मुराद नहीं करना है ना? अब खुश? कहीं मैं गलत तो नहीं करने जा रही, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी भी तो अजीज है। लेकिन अभी मुराद को भी तो मनाना मुश्किल है। पता नहीं मानेगा भी या नहीं। सलमान से अजरा के रिश्ते के लिए मुझे इसमें अपनी सास को साथ मिलाना पड़ेगा। मैंने सोचा है अजरा की शादी कर दी जाए सलमान के साथ। क्या कह रही हो तुम? सारा बेटा, तुम जानती हो ना वो मनहूस है, पूरा घर जला के राख कर देगी तुम्हारा, और तुम अपने भाई के साथ ही उसकी शादी का सोच रही हो। सलमान, तुम्हारी वजह से मेरे किरदार पर शक किया जा रहा है, इल्जामात लगाए जा रहे हैं, और मैं नहीं जानती कि तुम और सारा भाभी अब मुझसे क्या चाहते हो। प्लीज आप भी मुझे माफ कर दें। तो वाकई इतनी आसानी से तो मैं माफ कर दूं? तुम्हें पता है तुम्हारे गलत इल्जामात की वजह से वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती थी, और तुम इतनी आसानी से सब कुछ भूल के रिश्ता मांगने के लिए चले आए। दफा जाओ मेरे घर से।